आपको अपने प्रयास करने पड़ते हैं और आपके अपने प्रयास से आप टॉप पर जाते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर लीडरशिप आती है, थोड़ा हमें लगता है कि हमारी बात को तवज्जो नहीं मिल रही। और अक्सर मैंने देखा है कि बड़े लेवल पर एक लीडर कंपनी से ही भिड़ जाता है। कंपनी का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो लीडर अपने पूरे जीवन को खराब कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस भी कंपनी में आप हैं, दम लगाकर वहां पर काम कीजिए। आप भी की कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, ये मैं आपको बताता हूं। हेलो, आप ही की कंपनी सबसे टॉप की कंपनी है। यूं तो जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेरे जितने भी गुरु हैं इंक्लूडिंग दीपक बजाज सर, ये एक ही बात सिखाते हैं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ते लिखते रहने से सब कुछ होता है। लगातार जानकारी हासिल करते रहिए, आप पढ़े लिखे से भी टॉप के चले जाएंगे। आज मैं एक फैक्ट बताता हूं, दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के बारे में मैंने रिसर्च की, दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के बारे में रिसर्च की, उसमें से एक भी एक कंपनी का मालिक कभी किसी मेरिट में नहीं आया। और मजे की बात बताऊं, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो भी टॉपर है वो उन्हीं के यहां पर काम करता है। इसलिए मेरे भाई, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने से कामयाबी आ जाएगी, इस गलतफहमी में मत रहना। ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए मोटिवेशन, और जब तक हमारे पास मोटिवेशन का सोर्स नहीं है तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। दुनिया में सबसे महंगी चीज है मोटिवेशन, और दुनिया में सबसे कम वैल्यू अगर किसी चीज की मिलेगी तो वो मोटिवेशन की। आज हम यहां पर हैं, ये एक दूसरे के अंदर ताकत भरने का काम हम कर रहे हैं, और जब हम लोगों के बीच में आते हैं तो हमारे अंदर काम करने का एक माजरा पैदा होता है, मोटिवेशन पैदा होता है। आपने बचपन में सुना होगा, या बचपन में आपने जिया होगा, जब आप 10-12 साल के थे, टीनेजर्स थे, पड़ोस के घर में अमरूद के पेड़ लग रहे हैं, वहां पर अमरूद लटक रहे हैं। एक 12 साल का बच्चा उस घर के सामने से निकलता है तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि ये अमरूद तोड़ लूं और खा लूं, अमरूद तोड़ लूं और खा लूं। लेकिन तभी उसका ज्ञान उसे कहता है कि पिछली बार किसने तोड़ा था तो उसके डंडे पड़े थे, पिछली बार किसने तोड़ा था तो उसे मालिक ने पकड़ लिया था, पिछली बार किसने तोड़ा था तो उसके पिताजी ने उसको मारा था। और ये ज्ञान आपको उस अमरूद को खाने से रोक देता है। लेकिन जब उसी अमरूद के पेड़ के सामने से 4 दोस्त निकलते हैं, माजरा कुछ और होता है। चारों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखकर ही समझ जाते हैं कि चारों चाहते क्या। उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, चारों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, समझ जाते हैं अमरूद खाने हैं। पहला इशारा करता है, बोलता नहीं, ऐसा करता है, इसका मतलब खाएं क्या। बोलेंगे खाएं क्या, बोलेंगे मेरे साथ, खाएं क्या, खाएं क्या। पहला कहता खाएं क्या, प्रपोजल देता है, दूसरा डराता, अरे ना बाबा ना, पिछली बार किसी ने खाया था उसे पकड़ लिया गया था। तो तीसरी बार कहता पिछली बार कुछ और थी, आज नहीं पकड़ेगा, आज हमारी तैयारी है, मैं गेट के सामने खड़ा हूं, जो ही गेट हिलेगा मैं सीटी बजा दूंगा। और चौथा कहता है मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ही तैयार रखूंगा। और इस बार आप वो उस अमरूद को खा लेते हैं जिसको अकेले में नहीं खा पा रहे थे। इस तरह की इवेंट, वो जोश, वो जुनून हमारे अंदर भरती है। एक आम आदमी को ऐसा एहसास हो जाता है कि मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। क्या आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है? मेरा तो हुआ है, मेरा तो हुआ है। आपका हुआ है? हुआ है तो दोनों हाथ खड़ा करके बोले ये। ज्ञान प्राप्त करते रहना, ज्ञान जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस बिजनेस को करने के लिए। हर कंपनी के बेसिक कोर कोऑर्डिनल रूल्स होते हैं, सबके अपने अपने एजुकेशन सिस्टम होते हैं, और सब लोगों ने, अनुभवी लोगों ने उन रूल्स को बनाया है, और ये आपके बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन 3 बातें मैं आज आपको बता रहा हूं जो एक मंत्र के अंदर है। इन बात को मैंने पिछले 24 सालों में जिया है। मेरी कंपनी कितनी अच्छी है, आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, आपकी कंपनी के कितने अच्छे प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी के कितने अच्छे प्रोडक्ट है, ये सेकेंडरी मैटर है। पहला मैटर, लोग
आपके इस बिजनेस में इसलिए नहीं आएंगे कि प्लान बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस में लोग इसलिए नहीं आएंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आपके बिजनेस में लोग तब आएंगे जब लोगों को लगता है कि आपकी कंपनी को लोग कर रहे हैं, यानी जब तक लोगों को दिखाएंगे नहीं कि कर रहे हैं तब तक लोग करेंगे। कई शहरों में आपने देखा होगा बिजनेस का प्लान वही है लेकिन माहौल नहीं है। लेकिन जो ही माहौल बनता है फिर अचानक गुफा से चलते हुए लीडर आते हैं उस काम को करने के लिए। 3 बातें मैंने सीखी है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना है तो पहला माहौल में रहना होगा। पहला क्या? थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ? माहौल में रहना होगा। आप बोलेंगे नहीं तो फिर मैं कुछ भी सोचूंगा। पहला क्या है? माहौल में रहना होगा। संगत में रहना है, माहौल में रहना है। जब तक माहौल में रहेंगे तब तक काम करने की ताकत बनी रहेगी। जिस भी दिन तुम माहौल से दूर चले जाओगे तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। तुम्हें खुद लगेगा कि मैं कामयाबी के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई इवेंट हो, जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट हो, उन सारे फंक्शनों को अटेंड करना, अपनी कंपनी के मीटिंग्स को अटेंड करना। और जब जब भी ये मीटिंग्स का दौर चालू रहेगा तब तक मुर्दों में जान आती रहेगी।